तो मेट्रो का यूज़ करके आ गया यार मैं अपने घर की तरफ। यस, मैं अभी अभी आ रहा हूँ गाइज नॉर्थ यंगटन से। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। एक्चुअली में गाइज मेरा एक दोस्त है पुराना सा, उसने एक बहुत ही तगड़ी पार्टी दी थी और मुझे स्पेशल इनवाइट भेजा था उसने फ़ोन पे। यस, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मिल के आते हैं अपने उस दोस्त से। तो मैं गया था उसकी पार्टी में। पार्टी काफ़ी अच्छी थी। पार्टी में भाई आइसक्रीम खिलाई है उसने। तुम लोग सोचो नॉर्थ यंगटन जैसी जगह जहाँ पर हमेशा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, एंड वहाँ पर उसने आइसक्रीम दी भाई पार्टी के अंदर। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत सारा खाना होगा एंड साथ में आइसक्रीम होगी, नहीं, आइसक्रीम की ही हजारों वैरायटीज थी। इसीलिए भाई जितने भी बंदे उस पार्टी को अटेंड करने के लिए गए थे किसी ने भी उसकी पार्टी का खाना ही नहीं खाया, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ आइसक्रीम थी। एंड ठंडी जगह पे ठंडी ठंडी आइसक्रीम कौन खाता है भाई। इसीलिए पार्टी तो उसने बढ़िया दी थी, खर्चा तो उसने किया था आइसक्रीम पे, लेकिन आइसक्रीम खाई नहीं भाई किसी ने। खैर वो सब छोड़ो यार, घर की तरफ चलते हैं। पहले मैं एयरपोर्ट पे आया नॉर्थ यंगटन के एयरपोर्ट से, एंड फिर वहाँ एयरपोर्ट से मैंने मेट्रो स्टेशन से एक मेट्रो पकड़ी एंड मैं आ गया इधर अपने घर की तरफ। बाहर निकलते हैं मेट्रो स्टेशन से क्विकली। आ गए भाई, बाहर आ गए मेट्रो स्टेशन से एंड अभी घर की तरफ निकलते हैं। मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है यार, पैदल नहीं जाना चाह रहा घर तक। मैं गाड़ी उठा लेते हैं रास्ते से, दिक्कत क्या है। उस सामने एक बढ़िया ब्लू कलर की गाड़ी दिख रही है, चले क्या भाई, उठा ले क्या भाई। हाँ अच्छी गाड़ी लग रही है यार, पता नहीं किसकी है, जिसकी भी हो मुझे उससे क्या, मुझे तो मस्त गाड़ी दिख गई। अरे वाह, अरे वाह भाई, सच में ही बढ़िया गाड़ी है ये तो। लेट्स गो, रास्ते से एक बढ़िया गाड़ी मिल गई, अब क्या चाहिए जीवन में। चलो भाई लेके इसे घर की तरफ निकलते हैं। एंड मेरा मूड खराब हो रखा है अपने दोस्त की पार्टी में से। मतलब सीरियसली में यार, मेरे दोस्त ने बताओ खर्चा कितना अच्छा खासा किया था, बट उस गधे ने भाई आइसक्रीम की पार्टी दे दी। कोई बात होती है, अबे लॉस सैंटोस में देता है आइसक्रीम की पार्टी, पूरा मोहल्ला आता खाने के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा जबरदस्त गर्मी ही पड़ रही है भाई यहाँ पे। लेकिन वो पार्टी दे रहा है आइसक्रीम की नॉर्थ यंगटन में, जहाँ ऑलरेडी इतनी ठंड पड़ रही है। कॉफी वॉफी पिलाता तो बंदे पी भी लेते, आइसक्रीम कौन खिलाता है यार ठंडी जगह पे। खैर अब जो भी हो भाई, मेरे को तो पार्टी में शामिल होने जाना था, मैं कौन सा खाना ठूसने गया था वहाँ पे। खैर फाइनली घर पहुँच चुके हैं एंड अभी मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। सबसे पहले घर जाके मैं खाना खाने वाला हूँ यार, सीरियसली में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चलो 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 फुल स्पीड, अरे गाड़ी चल भाई, क्या बात है। गाड़ी की स्पीड अच्छी है गाइस, जो ये रास्ते से मैंने गाड़ी उठाई स्पीड अच्छी है इसकी, बट हैंडलिंग जो है उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई मेरे को। मतलब मज़ा सा नहीं आया हैंडलिंग में, ऐसा कुछ है सीन। हल्की सी लेफ्ट मोड़ो, हल्की सी राइट मोड़ो, पूरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ही चली जाती है। खैर अब जो भी हो, घर तो आ गए। अब बढ़िया सा खाना बनाऊँ मैं या ऑर्डर करूँ या क्या करूँ। पिज़्ज़ा बनाने जाऊँगा, पिज़्ज़ा जल जाएगा, बर्गर बनेगा नहीं। ऑर्डर करना ही ठीक रहेगा। सबसे पहले तो एक डुबकी मारते हैं यार स्विमिंग पूल में। लेट्स गो। वेट अ सेकंड, व्हाट इज दिस। अबे ये क्या है, अरे ये सच में ही क्या है। कुछ तो अजीबोगरीब आ चुका है भाई यहाँ पर। एंड ये पता नहीं मुझे क्यों दरवाजे जैसा फील हो रहा है। दरवाजे जैसा फील क्या हो रहा है, सीरियसली में दरवाज़ा ही है वो, ये शायद कुछ और है, पता नहीं। पहले तो ये बैग रख के आता हूँ मैं अंदर क्विकली। बैग रख दिया मैंने। अरे कपड़े तो भीग नहीं गए होंगे यार यहाँ के। इस बैग के अंदर कपड़े ही हैं भाई, वो जैकेट वगैरह है, भीग गए होंगे शायद, क्योंकि मैंने बैग टांग के ही भाई जंप लगा दिया था स्विमिंग पूल के अंदर। बट कोई बात नहीं, वो तो सूख जाएंगे बाद में। ये क्या चीज़ है, पहले इसको समझने दो मुझे। व्हाट इज दिस भाई, क्या है ये। कोई ब्लू कलर का डोर लग रहा है मुझे तो। एक सेकेंड, खुलेगा क्या डोर भाई, ओपन हो जा, चल। नहीं भाई डोर ओपन तो नहीं हो रहा है। ब्लू कलर का, यस गैस डोर ही है वो, या वॉल है, नहीं डोर है कि वॉल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा खास। रुको यार ओपन करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास मेरे हथियार वगैरह हैं। वेट सेकेंड, कौन लगा के चला गया। एक दो दिन के लिए भी घर से बाहर रहो, घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब यहाँ पर ये वॉल पता नहीं कौन लगा के चला गया है, खुल ही नहीं रही भाई ये वॉल तो। नहीं भाई वॉल नहीं है, ये डेफिनेटली डोर है। मेरे पास वेपन्स नहीं है क्या मेरे घर में। हाँ ऊपर की तरफ स्टिकी बॉम्ब्स वगैरह रखे हैं, वो लेकर आता हूँ मैं ज़रा, उनका यूज़ करके देखते हैं। लेट्स गो। स्टिकी बॉम्ब्स मैंने कहाँ रखे हैं, इधर रखे हैं, इधर ड्रॉर की तरफ, इसके अंदर रखे हैं। मैं अपने दो वेपन्स लेकर आ गया हूँ भाई, एक तो ये RPG एंड ये स्टिकी बॉम्ब्स। लेट्स यूज देम। अगर ये वॉल है तो ये डेफिनेटली टूट जाएगी भाई, बट अगर ये दरवाज़ा हुआ तो किसी अलग ही डिफरेंट मटेरियल का बना होगा ये दरवाज़ा, एंड फिर इसको ओपन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बट आई विल ट्राई। ये स्टिकी बॉम्ब्स फेंकते हैं इधर उधर, साइड में भी लगा देते हैं ताकि कहीं से तो उखड़े ये दरवाज़ा या वॉल जो भी है। एंड
एंड इतना आई गेस काफ़ी रहेंगे 10 स्टिकी बॉम्ब्स। लेट्स यूज देम। थोड़ा दूर हट जाते हैं। यस, ओ ओ ओ ओ बहुत ही तगड़े वाले ब्लास्ट हुए हैं पानी के अंदर, बट मुझे नहीं लगता उस दरवाजे पे कुछ फर्क पड़ा है। हेलो भाई, नहीं यार इस दरवाजे पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो वैसे के वैसे ही है। अरे रुको रुको रुको, अभी मेरे वेपन्स थोड़ी ना खत्म हो गए, अभी तो मेरे पास बहुत सारे वेपन्स हैं। आरपीजी यूज करते हैं गाइज, कंटिन्यूअस शूट करते हैं आरपीजी की गोलियां, देखते हैं कुछ तो फर्क पड़ेगा। पानी इतनी ऊंचाई तक उछल रहा है, तुम लोग ये देखो पानी किस हाइट तक उछल रहा है, बट उस दरवाजे पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो डेफिनेटली भाई एक वॉल नहीं है, वो दरवाजा ही है। वॉल होती तो अब तक चकनाचूर हो चुकी होती। 10-10 स्टिकी बॉम्ब यहाँ पर 3-4 आरपीजी चला दी मैंने, बट उसे कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब वो दरवाजा है किसी डिफरेंट मटेरियल का बना है। तुम लोग एक बार पानी देखो, ये पानी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये कितनी हाइट तक उछल रहा है। ये देखो भाई, ये देखो कितनी अच्छी खासी हाइट तक जा रहा है ये पानी, बट स्टिल उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यार इस दरवाजे को। पानी के अंदर बैठ के नहीं मैं आरपीजी यूज कर सकता, मैं वेट नहीं, पानी के अंदर बैठ के नहीं आरपीजी यूज कर सकता। ओके ठीक है, लेट्स कंटिन्यूअसली शूट दिस। अबे यार तो कैसे खोलूं इस दरवाजे को मैं नॉर्थ यंगटन से आया था, आइसक्रीम थोड़ी सी चख के हालत ख़राब करके सोचा था मैंने कि घर पे जाके भाई आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे, लेकिन अब इस दरवाजे के चक्कर में उलझ गया हूँ। एंड जब तक मैं इस दरवाजे को खोल नहीं लेता तब तक मैं शांत भी नहीं बैठूंगा भाई। और खोलूं भी कैसे इस दरवाजे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है। वेट, कोई पेपर वेपर तो नहीं पड़ा इधर कहीं? लेट मी जस्ट चेक भाई, हो सकता है कोई पेपर वेपर पड़ा हो एंड मेरी नज़रों से वो पेपर बच रहा हो। एनीथिंग पॉसिबल हेयर भाई? इधर नहीं है कोई पेपर हो सकता है इधर कहीं। ऊपर वाले फ्लोर पे एक बार चेक करके आते हैं या बालकनी में देखते हैं, पेपर होगा तो सही भाई, इतना तो मैं श्योर हूँ। इधर कहीं ना कहीं पेपर तो होगा ही, लेकिन बस नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, इस वाले फ्लोर पे तो नहीं है, बालकनी में नहीं है भाई। नीचे ज़रा देखते हैं। ओए वेट, ये तो रहा भाई पेपर, इसके अंदर डेफिनेटली टास्क लिखे होंगे। लेट्स गो गाइज, फटाफट से इस पेपर को पिक करते हैं एंड देखते हैं आखिरकार क्या टास्क लिखे हैं इसके अंदर। ओके तो तुम लोग देख सकते हो यार, यहाँ पर पहला टास्क लिखा रहा है, बाकी नीचे के टास्क नहीं लिखे हैं। शायद मैं पहले वाले टास्क को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद बाकी नीचे के टास्क आ जाएंगे। खैर पहले वाले टास्क को रीड करते हैं एंड पहला टास्क तुम लोग देख सकते हो, थ्रो कर्नल आउट ऑफ रनिंग कार। क्या थ्रो कर्नल आउट ऑफ रनिंग कार? ये कैसे पॉसिबल है भाई? कर्नल को मैं चलती गाड़ी से कैसे धक्का दे दूं? भाई ये तो नेक्स्ट लेवल टास्क है। मतलब टास्क फनी भी है, अजीब भी है एंड खतरनाक भी है। तीनों चीजें एक साथ है भाई इस टास्क के अंदर। यस लिटरली में फनी है क्योंकि भाई कर्नल को धक्का देना कितना अजीब लगेगा, लेकिन खतरनाक भी है क्योंकि कर्नल को जो अगर धक्का दे दिया उसके बाद कर्नल हम मेरा क्या हाल करेगा उसका पता नहीं भाई। लेकिन अब टास्क लिखा है एंड जब तक पहले टास्क कंप्लीट नहीं करता बाकी 2 टास्क भी नहीं आएंगे भाई। तो आई गेस हमें चलना चाहिए पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए। लेकिन चलती गाड़ी से कैसे धक्का दे दूं यार कर्नल को? उसके बाद के कंसिक्वेंसेस तुम्हें पता भी है भाई, कुछ भी हो सकता है। वो कर्नल पूरी आर्मी भेज सकता है मेरे पीछे, लॉस एंजल्स की पुलिस मिलिट्री सब मेरे पीछे भाग सकते हैं। नहीं मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता इस दरवाजे को ओपन करने के लिए, बट मेरे को ओपन तो करना है भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तुम लोग एक काम करो भाई, जाओ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करो ताकि मैं ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर दूं। आई नो काफी डिफिकल्ट है बट करना पड़ेगा यार। तुम लोग जाओ यार अभी अभी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी उस पेपर के अंदर अभी पहला ही दिख रहा है, बाकी 2 टास्क नहीं दिख रहे हैं। ठीक है पहले पहला कंप्लीट करते हैं उसके बाद दूसरा आ ही जाएगा। चलो भाई गाड़ी अपनी बाहर है, रास्ते में सोचते हैं कि किस तरीके से कर्नल को गाड़ी से बाहर धक्का दे सकते हैं। वैसे एक तरीका है मेरे पास, कर्नल से मैं कहूँ कि सर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। हाँ मेरे पास बहुत सॉलिड प्लान है। सबसे पहले तो इस गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। एंड मैं कर्नल से फिर जाके कहूँगा कि सर ये देखो मैंने नई गाड़ी खरीदी है एंड ये गाड़ी मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ तो कह दूंगा भाई उससे मैं। एंड देन कर्नल ऑब्वियसली लालची तो उतना नहीं है बट गिफ्ट सामने से बंदे को मिल रहा है तो मना थोड़ा ना करेगा कोई। तो कर्नल कहेगा ठीक है दे दो मुझे, तो मैं कहूँगा सर एक बार टेस्ट ड्राइव तो लो इस गाड़ी की गिफ्ट से पहले। तो टेस्ट ड्राइव लेंगे एंड देन भाई मैं पहले ही ब्रेक फेल कर देता हूँ इस गाड़ी के। यस मौका मिलता ही बल्कि वहीं पे ब्रेक फेल कर दूंगा एंड देन फिर कर्नल इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेगा, गाड़ी को चलाएगा एंड फिर उसे भी पता चल जाएगा कि यस ब्रेक फेल है। एंड इस तरीके से कर्नल को भी चलती गाड़ी से कूदना पड़ेगा, मुझे भी चलती गाड़ी से कूदना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना है तो सहना तो पड़ेगा ही। यस गाइज ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले तो इसे रिपेयर करवाते हैं वरना कैसा लगेगा ऐसी स्क्रैचेस वाली गाड़ी गिफ्ट देने पर। सही बात है भाई, रिपेयर करवाते हैं फिर चलते हैं मिलिट्री बेस फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए। गाड़ी को रिपेयर करवा के आ जाऊंगा। रिपेयर करने के बाद तो क्या सॉलिड लग रही है। वैसे कर्नल का फेवरेट कलर क्रोम है एंड साथ ही साथ ग्रीन है, बट कोई बात नहीं ब्लू कलर की भी गाड़ी
ठीक ही लगेगी एंड थोड़ा सा तो ग्रीन एलिमेंट है इस गाड़ी पे, उतना पसंद तो आ ही जाएगा उसे। थोड़ी जो पेल्स एंड टेल्स कलर की वो भी थोड़ी ग्रीनिश है। ये देखो शेड जो है गाड़ी के ऊपर, ये शेड जो आ रहा है ये भी ग्रीनिश है, तो ऑब्वियसली पसंद तो आ ही जानी चाहिए। और अगर नहीं पसंद आई तो अबे हाँ यार, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर कर्नल को ये गाड़ी पसंद ही नहीं आई तो क्या करूँगा मैं? नहीं पसंद आ जाएगी भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी कौन ही मना करेगा। वैसे ये गाड़ी मेरे को रैंडमली मिल गई थी कहीं भी सड़क पे एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाड़ी मेरे इतनी काम आने वाली है, बल्कि पहले टास्क में इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी ये गाड़ी। और ये आ गए भाई मिलिट्री बेस की तरफ, चलते हैं अभी कर्नल के पास। हेलो मिलिट्री कर्नल सर, आई एम हेयर सर, वेयर आर यू? जहाँ पर भी हो आ जाओ आप बाहर। कर्नल सर, ओ कर्नल सर ये रहे आज विदाउट ड्रेस, जैकेट कहाँ है? हेलो कर्नल सर, कर्नल सर, हेलो सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ फ्रैंकलिन। कैसे आना हुआ आप ये पूछ रहे हो? ठीक है बताता हूँ मैं एक्चुअली में सर आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइज तगड़ा लेकर आया हूँ। ज़रा एक बार इस गाड़ी को देखो, कैसी लगी आपको ये गाड़ी? जस्ट टेल मी सर, जस्ट ओ सॉरी सर, जस्ट टेल मी सर, कैसी लग रही है आपको ये गाड़ी? बताओ। शानदार लगी ना सर, शानदार। पता है मुझे ये गाड़ी आपको पसंद आनी ही थी। देखो सर ब्लू कलर की तो ये गाड़ी है, बट इसका शेड जो है ग्रीन कलर का है, फिर ग्रीन कलर के कुछ एलिमेंट्स भी है। इसके एग्जॉस्ट ये देखो साइड एग्जॉस्ट है, कैसी बढ़िया लग रही है ना सर। मैं यही गाड़ी आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं दे के निकलूँ? नहीं सर मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था, आप एक बार टेस्ट ड्राइव तो ले लो इस गाड़ी की। यस सर, एक बार टेस्ट ड्राइव बनता है, मतलब क्या पता आपको इसकी राइड क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, चलाने में मजा नहीं आया, तो आप वापस कर देना गिफ्ट, मैं आपको दूसरी गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। क्या बोलते हो सर? पहले आप एक बार टेस्ट कर लो। टेस्ट करने से पहले जरा सर एक बोतल पानी पिला दोगे? जरा बहुत प्यास लग रही है सर, कितनी धूप हो रही है आपको तो पता ही है। ओके गाइस, मिलिट्री कर्नल को मैंने पानी के लिए भेजा है, अभी जल्दी से इस गाड़ी के ब्रेक फेल करते हैं। लेट्स डू दिस। कहाँ से ब्रेक फेल होते हैं? फ्रंट ब्रेक्स हैं इस गाड़ी के अंदर एंड ये प्लायर से कर दिया वायर कट। ब्रेक फेल भाई, कर दिया है ब्रेक फेल। मजा आ गया। किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने भी नहीं देखा है। चलो थैंक यू सर फॉर द वाटर, नाउ यू कैन सिट इन द कार। मैं भी बैठ जाता हूँ, मैं भी इधर साइड पे बैठ जाता हूँ। आप ड्राइव करो एंड बताओ इसकी राइड क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। बताओ सर कैसी चल रही है गाड़ी? ऑसम चल रही है ना सर? आई नो आपको पसंद आनी ही थी ये गाड़ी। एंड थोड़ा तेज भगाओ सर, इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? और भाई कर्नल ने बैरिकेड उड़ा दिए। मैं तो सोचता था कि भाई ये सिर्फ काम मैं ही करता हूँ लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस के बैरिकेड उड़ाने का, बट यहाँ पर कर्नल ने खुद की मिलिट्री बेस की बैरिकेड ही उड़ा दिए। खैर सर भगाओ इसे, 200 तक जाती है ये गाड़ी। सर देख रहे हो आप कितनी बढ़िया चल रही है, आवाज देखो सर इसकी। क्या बात कर रहे हो सर? ब्रेक नहीं लग रहे? ब्रेक नहीं लग रहे? ओ माय गॉड सर, अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? इसके ब्रेक नहीं लगेंगे तो हमारा क्या होगा सर? ओ नो सर, सर क्या हो रहा है ये? अब क्या करें हम लोग? अब क्या करें सर इसे रोकने की कोशिश करो सर। नहीं रुक रही। ओ नो, ये तो मेरे को पता था, ब्रेक तो लगने ही नहीं वाले, ब्रेक तो मैंने फेल कर दिए थे। सर क्या होगा अब क्या होगा सर? क्या होगा सर? जंप लगानी पड़ेगी। हाँ सर यही ऑप्शन ही है सर, वहाँ जंप लगाएंगे जहाँ थोड़ा खाली ट्रैफिक हो, वरना पीछे से गाड़ी आती हुई हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगी। लेकिन कहाँ जंप लगाया सर? पीछे तो ट्रैफिक आता ही है और बहुत सारा आ रहा है। ये बढ़िया जगह है सर, लेट्स जंप टुगेदर सर। ओके बहुत ही बढ़िया जंप लगा दिया हम लोगों ने। और यार मेरा खोपड़ा बहुत बुरी तरीके से फूटा है, बट टास्क तो कंप्लीट हो गया। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएंगे। सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, सॉरी। कर्नल थोड़ा सा गुस्सा हुआ, बट मैंने उसे कहा कि भाई देखो सर, मैं आपके लिए तो गिफ्ट लाया था, आपके लिए तो मैं अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा था, अब गलती हो गई तो मैं क्या करूँ। इस तरीके से कर्नल मान गया एंड वो वापस चला गया भाई मिलिट्री बेस। बाकी फर्स्ट टास्क डन भाई, पहला टास्क हो गया है इसी के साथ कंप्लीट। शुरुआत में तो काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने दिमाग लगाया अपना तगड़ा सा एंड वी डिड इट। अभी एक गाड़ी उठाते हैं रास्ते से एंड वापस निकलते हैं घर की तरफ। सर गाड़ी दो जरा। अब घर पे निकल के वो पेपर जो था उसके अंदर सेकंड टास्क ऑब्वियसली आ गया होगा, तो अब सेकंड टास्क को रीड करेंगे। चलो भाई चलो फुल स्पीड। ओके घर की तरफ पहुंचने वाला हूँ, पहुंच गया। एंड अब चलते हैं सेकंड टास्क रीड करने। सेकंड टास्क इजी हो तो सही है यार, वरना फर्स्ट टास्क से भी अगर मुश्किल हुआ मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। लेट्स रीड इट भाई, सेकंड टास्क क्या है, लेट्स रीड। तो सेकंड टास्क तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्रो एन एग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ लॉस सैंटोस। क्या लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट पे अंडा फेंकना है?
और भाई इसके लिए तो भाई उसके आजू बाजू के बॉडीगार्ड उड़ा देंगे मेरी खोपड़ी, बट करना है तो करना है भाई। अब सेकंड टास्क यही है, थ्रो एन एग ऑन प्रेसिडेंट ऑफ लॉस सैंटोस। अबे यार अंडा कहाँ से लाऊं, पहले तो ये चीज, फिर अंडा ला के उसको फेंकू कैसे भाई। प्रेसिडेंट के आजू बाजू तुम्हें अंदाजा भी है कितनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है। अगर उस सिक्योरिटी ने पकड़ लिया भाई कुत्ता बना देंगे कुत्ता। लेकिन अब टास्क तो है एंड करना तो है। पहले तो अंडे का जुगाड़ करूँ यार, मेरे पास अंडा भी नहीं है। कहाँ से लाऊं लेकिन अंडा मैं? लॉस सैंटोस में अंडे हैं? अंडे हैं क्या लॉस सैंटोस में? क्या एक सेकंड, अंडे कहाँ बिकते हैं लॉस सैंटोस में? वेट अ सेकंड, जस्ट लेट मी रिकॉल। लॉस सैंटोस काफ़ी बड़ा है। लॉस सैंटोस में कपड़े की दुकान पता है मुझे, वेपन स्टोर पता है मुझे, गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं ये भी पता है मुझे भाई। लेकिन अंडे की दुकान कहाँ है? एग कहाँ से लाऊं मैं? पता नहीं, रुको ढूंढते हैं। एग फार्म होगा तो सही, होना भी चाहिए। पता नहीं, मेरे को तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं भाई एग्स वगैरह की लॉस सैंटोस में। देखते हैं। अरे यार वैसे एग मान लो जुगाड़ तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आपके पूरे लॉस सैंटोस में एक मुर्गी नहीं होगी, अंडे तो दिए ही होंगे किसी ने मुर्गी ने। एग तो मिल जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा। यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ हो ही जाएगा। बट उसे मैं लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट पे थ्रो कैसे करूँगा भाई? बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से मिलना ही बहुत बड़ी बात है एंड मेरे को अंडा फेंकना है। बहुत मुश्किल टास्क है भाई, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है आज तक जितने भी मैंने टास्क कंप्लीट किए हैं, बट करना तो पड़ेगा। एंड सेकंड टास्क ये है तो थर्ड कैसा होगा? फर्स्ट ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल था, कर्नल को चलती गाड़ी से फेंकना था। सेकंड उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है, तो थर्ड का क्या हाल होगा? थर्ड में क्या लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट की खोपड़ी उड़ानी है? भाई सब कुछ भी हो रहा है आज तो टास्क के सेशन में, बट जो भी हो अभी अंडे चाहिए भाई। अरे कहाँ ये ऑफिस वाले सेक्टर में आ गया, इधर तो सिर्फ ऑफिस की बिल्डिंग ही है, इधर कहाँ से अंडे मिलेंगे? चलो भाई लॉस सैंटोस के वो जहाँ गैंग्स वगैरह रहती हैं उधर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, उधर एक बार चल के देखते हैं। लॉन्ड्री मिल गई भाई, एम्यूनेशन ओके, दवाई की दुकान मिल गई है, थिएटर मिल गया मुझे, ये क्या है? मॉर्चुरी भी मिल गई भाई, बताओ। लेकिन मुझे यहाँ पे एक अंडे की दुकान नहीं मिली है भाई। क्या ही किस्मत चालू है मेरी, कितनी वाहियात किस्मत है। कहाँ से जुगाड़ करूँ मैं? जुगाड़ ही नहीं कर सकता। अंडे की दुकान है क्या भाइयों इधर? अरे भाइयों है क्या इधर अंडे की दुकान? पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता। एक सेकेंड, मेरे को एक दुकान याद आ गई भाई। हाँ 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 हाँ, मॉल, अपना मॉल, वहाँ तो होंगे अंडे। वो तो सामने की तरफ मॉल, मेगा मॉल नाम है उसका। चलो भाई एग मिल जाएगा यहाँ से आराम से, लेट्स गो। इसमें कोल्ड स्टोरेज भी है वगैरह वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, तो एग तो होगा ऑब्वियस सी बात है। लेकर आते हैं भाई, चलो। काफ़ी भीड़ लगी रहती है यार यहाँ पे, चलता है भाई ये मॉल, बढ़िया। अबे यार एग तो मिला ही नहीं यहाँ, नहीं मिला भाई, खत्म हो चुका है स्टॉक। कौन अंडे ले जा रहा है? किसी और को भी ये टास्क मिला है क्या अंडे फेंकने का? पता नहीं भाई, इधर तो मिला ही नहीं मुझे। स्टॉक खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मिलता नहीं है, मिलता तो है ही, लेकिन आज स्टॉक खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक है एग्स। अब कहाँ से लाऊं? एक जो दुकान याद भी आई थी वहाँ पर एग मिले ही नहीं भाई। अब मेरे को नहीं पता दुकान, देखते हैं शॉप कोई आगे ढूंढते हैं। दिस इज़ टू मच भाई, नेवर थॉट कि मुझे एग के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई दुकान ही नहीं है इधर। अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, या तो मैं किसी कैफ़े वाले से जाके पूछूं, ठीक है, जो खाना वाना रेस्टोरेंट वगैरह हो उनसे पूछूं जाके, या तो मुझे नॉर्थ यंगटन, नहीं अब क्या है वो, पलीटो बे जाना पड़ेगा। हाँ वहाँ पर तो पूरा फार्म ही है, चिकन फार्म, वहाँ एग मिलेगा। ओके चलो, इधर तो नहीं है, इधर रेस्टोरेंट भी नहीं है। क्या रेस्टोरेंट भी कहाँ चले गए अब? वेट, हैप्पी आवर, ये तो भाई उसकी लिकर शॉप है, सिगरेट की शॉप। ओए वेट, यहाँ पर मिलेगा क्या? नहीं है। रेस्टोरेंट कहाँ चलेगा भाई लॉस सैंटोस के? सामने एक रेस्टोरेंट दिख रहा है मुझे, इसका नाम है हर्टी टाको। देखते हैं यार यहाँ पर है कि नहीं, मुझे वैसे लगता तो नहीं, उम्मीद तो कम ही है, शायद मिल जाए, किस्मत अच्छी हो तो। लेट्स गो। क्या लगता है तुम्हें मिले होंगे मुझे अंडे? बिल्कुल नहीं मिले यार, वहाँ जाना पड़ेगा कैयो पेरिको आइलैंड। अब कैयो पेरिको नहीं भाई, अंडे के लिए कैयो पेरिको कौन जाता है? पलीटो बे, एक तो नाम ऐसे सेम से है, कैयो पेरिको, पलीटो बे, थोड़ा सेम नहीं है, इसलिए बार बार मेरे को कैयो पेरिको याद आ रहा है। बट जाना है हमें पलीटो बे, एंड अभी मैं निकल रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे पता चल गया लॉस सैंटोस में, पूरे लॉस सैंटोस में कहीं भी एग्स नहीं है, पलीटो बे में ही मिलेंगे, वो भी चिकन फार्म से। लेट्स गो देयर। कुछ देर पहले माउंट चिलियार्ड पलीटो बे ही तो गया था कर्नल को लेके संग में, पहले ही पता
होता उसी वक्त ले आता मैं अंडे। अब मुझे क्या पता था कि एग्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई सेकंड टास्क, क्योंकि तब तक शो थोड़ी ना हो रहा था उस पेपर के अंदर। ऐसा सीन है भाई उस पेपर का, पहला टास्क कंप्लीट करो तब दूसरा शो होगा, दूसरा कंप्लीट करो तब तीसरा शो होगा, एंड देन तीनों कंप्लीट करने के बाद वो जो सीक्रेट बेस को ओपन होना है वो फिर ओपन हो जाएगा। ये सीन है। अब पहला तब तक मैंने किया नहीं था तो दूसरा पता नहीं चला। खैर अब जो भी हो, तेज़ गाड़ी भगाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, अभी माउंट चिलियाड पहुँचने ही वाले हैं। तेज़ गाड़ी भगाते हैं एंड फिर हमें पता करना पड़ेगा कि लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट कहाँ पर है इस वक्त। जहाँ पर वो होंगे भाई वहाँ पर चलेंगे। एंड सामने से अंडे नहीं फेंकने वाला मैं, एक ही अंडा फेंकना है। वैसे भी थ्रो एन एग लिखा था, नॉट थ्रो एग्स। बहुत सारे एग्स नहीं फेंकने हैं, हमें सिर्फ एक ही अंडा फेंकना है। तो वो तो मैं कहीं से छुप के भी फेंक सकता हूँ। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट के ऊपर गिरना चाहिए, क्योंकि उस पेपर के अंदर लिखा था ऑन प्रेसिडेंट ऑफ लॉस सैंटोस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी एक चीता चढ़ रहा है भाई उधर पहाड़ पे। खैर उसे छोड़ो, चिकन फार्म कहाँ है, चलो उधर की तरफ। वैसे मेरे को एक चीज़ समझ में आई, लॉस सैंटोस के बंदे एग यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। वैसे वो मेरी ही गाड़ी थी ना, ब्लू वाली, जो कुछ देर पहले ब्रेक फेल किए थे, वही गाड़ी थी भाई वो। हाँ, चुराई नहीं अभी तक किसी ने। ऐसे बढ़िया सी गाड़ी कहीं छोड़ दो 2 सेकंड में चोरी हो जाती है। उस गाड़ी के ब्रेक फेल है, कोई नहीं चुरा रहा। एंड चिकन फार्म तक पहुंचने वाले हम लोग। जो चिकन फार्म है वो है भाई यहाँ पर, ये रहा। ये तो इतनी बड़ी मुर्गी बनी तो है, क्लकिंग बेल फार्म्स इस जगह का नाम है। यहाँ पर चिकन से लेकर एग तक सब कुछ मिल जाता है। एंड आ गया हूँ मैं यहाँ पर। भाई मेरे को लगा ही था यहीं आना पड़ेगा, लास्ट में यहीं आना पड़ा। बताओ भाई, इतने बड़े लॉस सैंटोस में एग का जुगाड़ नहीं कर पाया मैं। ओ वाह यार, क्या मस्त बड़ा सा स्टैचू है, एस्टिमेटेड 1917। क्या बात है। और उसके सिर पे एक कोन भी लगा दिया है मुर्गी के। उसे छोड़ो, शॉप के अंदर चलते हैं, परचेज करना है भाई। एक अंडा खरीद के लाओ या 10 या 12, कितने? आई गेस एक नहीं खरीदना चाहिए। मान लो एक मेरा शॉट मिस हो गया तो क्या फिर मैं दोबारा आऊँगा? इसलिए एक काम करते हैं, पूरा जो ट्रे होता है एग्स का वही परचेज कर लेंगे। भाइयों अंडे देना ज़रा, मतलब तुम अंडे मत दो, मुर्गी के जो अंडे हैं वो मुझे दे दो। भाइयों एग्स मिलेंगे क्या? ओ मुर्गियाँ हैं यहाँ पर तो बहुत सारी। मुर्गी नहीं चाहिए मेरे को, अंडे चाहिए इनके। अंडे, अरे कितनी मुर्गियों का स्टॉक है भाई। और पूरा खानदान है ये तो मुर्गियों का, पूरी दुनिया बसा रखी है भाई मुर्गियों की। बट मुझे दुनिया नहीं देखनी है। सर जी अंडे दे दो, मुर्गी के अंडे। तो एक ट्रे के अंदर टोटल 6 अंडे थे, मैंने 2 ट्रे खरीद लिए। इस तरीके से टोटल मेरे पास 12 अंडे हो चुके हैं। ठीक है, ये देखो वो दोनों की दोनों ट्रे यहाँ पर है। एक के अंदर 6 अंडे, दूसरे के अंदर 6 अंडे, टोटल हो गए 12 अंडे। अब निकलते हैं यहाँ से। अब क्या करूँ मैं? लेस्टर से पूछूँ क्या लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट की लोकेशन? हाँ, लेस्टर से पूछते हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन देगा। बल्कि घर जाके पूछते हैं उसके। चलो भाई लेट्स गो फुल स्पीड। अब तेज भगाते हैं। ओ नहीं, तेज नहीं, ये पीछे जो अंडे रखे हैं ये टूट फूट ना जाए। वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिले हैं ये। यार सेकंड टास्क कंप्लीट करने में तो सच में हालत ख़राब होने वाली है। थर्ड टास्क की सोच के मेरे को अब टेंशन हो रही है, वो कितना डिफिकल्ट होगा जब सेकंड इतना मुश्किल है। तो अब चलो भाई, अब बहुत हो गया, अंडे ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अब डायरेक्टली लेस्टर के घर मिलते हैं। चलो भाई, पहुंचने वाला हूँ मैं लेस्टर के घर की तरफ। इस गली में तो नहीं है उसका घर, आगे वाली गली में है। इस गली में मे बी, हाँ इसी में तो है। वो तो रहा। लेस्टर भैया प्लीज़ ओपन द डोर। आ गया हूँ मैं आपके घर पर। इन बंदों का घर यार आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ भाई कई सालों से, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे, हैव नो आइडिया। बट चलते हैं अभी लेस्टर के पास। लेस्टर भाई यार, प्रेसिडेंट का पता लगाना है। मैं अंडे लेके आ गया हूँ। क्यों पता लगाना है वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तो ये पता कर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट इस वक्त है कहाँ पर। टाइम लगेगा थोड़ा सा, तू नहीं पता कर सकता? अबे कर यार, टाइम लग रहा है, लगन दे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा जितना भी तुझे टाइम लेना है। 10 मिनट लगेंगे। अबे तो फ्री सेट कोई टाइम कहता है 10 मिनट में? जल्दी से बता। लेस्टर गाइस 10 मिनट लेने वाला है लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के बारे में पता करने के। दे दिया मैंने 10 मिनट, जल्दी पता करेगा वो एंड हमें बताएगा। एंड मेरे को वहां पर बस अब बढ़िया से एक एग लेना है हाथ में और थ्रो करना है फटाक से। बड़ा सा एक अंडा लेना है, प्रेसिडेंट के बिल्कुल टकले के ऊपर जाना चाहिए एंड देन वी आर डन। बस सिंपली हो जाएगा। ओए हो गए क्या 10 मिनट? कुछ पता चला क्या? ओके गाइस, लेस्टर ने बता दिया है भाई प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट इस वक्त है लॉस सैंटोस में अपने प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। यस, लॉस सैंटोस का जो वो प्रेसिडेंट हाउस नहीं, ऑब्जर्वेटरी पे, वहाँ पर है प्रेसिडेंट इस वक्त एंड हमें वहीं जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पर मैंने पूछा कि भाई गार्ड्स वगैरह भी है? ये कह रहा है यस, पूरा खानदान है गार्ड्स का। ओ भाई, बॉडी गार्ड, पुलिस, स्वेट सोल्जर्स, मिलिट्री, बहुत बंदे होंगे वहाँ पर। एंड मुझे वहाँ पर एक एग थ्रो करना है। ओ भाई क्या मुश्किल टास्क है ये, बट कोई बात नहीं। मिलिट्री कर्नल को जब मैं धक्का दे सकता हूँ गाड़ी से, तो लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट पर एग थ्रो करना मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। बट नहीं यार, मिलिट्री कर्नल एंड प्रेसिडेंट में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अब चलो यार,
बहुत हो गया। अब कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा गोलियाँ तो चलाएंगे। आर्मर पहन ही रखा है मैंने। वेपन्स, मेरे पास वेपन्स नहीं। लेकिन वेपन्स की क्यों ज़रूरत पड़नी है? मेरे को प्रेसिडेंट को टपकाना थोड़ना है, सिर्फ लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट पर एग थ्रो करने। सिंपल, इट्स डेट सिंपल भाई। बट ये सिंपल सा भी टास्क बहुत हालत ख़राब करने वाला है, तुम लोग देखते जाओ। निकलता हूँ मैं अभी ऑब्जर्वेटरी की तरफ एंड लेट्स सी कितने गार्ड्स, कितने सिक्योरिटी, कितने पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर एंड कैसे जाता है ये सेकंड टास्क। लेट्स गो। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट जहाँ पर इस वक्त स्पीच दे रहे हैं वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। मेरे को अपने साथ वेपन्स नहीं रखने चाहिए भाई, वो लोग क्या पता चेकिंग वैकिंग करके मेरे को वहीं से भगा दें। एक काम करता हूँ, इस पेड़ के पीछे अपने वेपन्स गिरा देता हूँ सारे। यस नाइस, अब मेरे पास कोई वेपन नहीं है एंड शायद वो लोग मेरे को गाड़ी भी अंदर ना ले जाने दे, तो इसमें से एक या तो 2 एग निकाल के मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। यस डन भाई, 2 अंडे मैंने रख लिए हैं। ओके लेट्स सिट इन द कार। तैयार हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से, मैंने सब कुछ सोच लिया है क्या करना है। मेरे को पहले ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर प्रेसिडेंट के गार्ड्स वगैरह ना देख पाए एंड वहाँ पर से मुझे एग थ्रो करके तेज़ी में या तो निकलना है, या तो अगर छुपने की जगह मिल गई तो मेरे को वहीं छुप जाना है। ऑब्जर्वेटरी, प्रेसिडेंट हाउस इधर की तरफ है एंड अब इस रास्ते को फॉलो करते हैं। देखते हैं भाई कितने बंदे हैं, कितने गुंडे, मतलब गुंडे क्या, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मेरे लिए तो गुंडे ही हो गए वो। ओ भाई साहब, ओ तेरी, वो तगड़ी सिक्योरिटी लग रही है तो। हेलो ऑफिसर। अरे रोक दिया इसने। यस ऑफिसर, व्हाट हैपेंड ऑफिसर? कुछ गलती हो गई मेरे से, गाड़ी नहीं ले जा सकता मैं। ओके लेकिन ऑफिसर ये लेके गया, वो इनवाइटेड गेस्ट है। अच्छा ठीक है, इधर लगा सकता हूँ, पीछे तो रख सकता हूँ गाड़ी। ओके सर। चलो भाई यार, गाड़ी मेरे को लगा ही था ये लोग गाड़ी नहीं ले जाने देंगे। यहाँ पे रख दिया गाड़ी, अब चलते हैं भाई। इतने बंदों को इनवाइट किया है इन्होंने, क्या बात है भाई। ओके सर अब तो जा सकता हूँ। चेकिंग करोगे आप? ओके चेकिंग करो। वो 2 एग रखे हैं, वो भी वापस रख के आऊँ मैं? ठीक है ऑफिसर। अबे यार ये तो अंडे भी रखने को कह रहे हैं। नहीं गैस, फिर इनके सामने से नहीं जा सकता मैं, मेरे को छुप के जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, छुप के चलते हैं। यस लेट्स गो, पीछे से आराम से। हाँ यहाँ से चुपके से निकल जाता हूँ। और भाई इधर कितने गार्ड्स हैं भाई, सब के सब गर्दन तोड़ेंगे यार। नहीं इधर से नहीं, मैं उधर से जा रहा हूँ। इधर तो तुम लोग देखो भाई गार्ड्स कितने हैं, एक बार ये देखो जरा, जस्ट लुक एट दिस भाई। ये देखो इधर ये गार्ड्स, इधर ये गार्ड्स, उधर वो गार्ड्स, सिर्फ गार्ड्स ही गार्ड्स हैं इधर तो। बाकी प्रेसिडेंट वहाँ पर है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इधर से जा सकता हूँ। यस वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बंदे भाई अंडे तो लेके जाने नहीं देंगे मुझे अंदर, तो मुझे ऐसे छुप के ही जाना पड़ेगा, सामने से एंट्री नहीं ले सकता। ओके चलो इधर से चलते हैं, इधर से। बस अब इधर गार्ड्स ना मिल जाए वरना गड़बड़ हो सकती है। नाइस 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 नाइस, ओके नाइस, बहुत ही बढ़िया, आराम से। ओ नो, उधर टॉप पे भी कुछ बंदे चढ़े हुए हैं। अबे यार ये प्रेसिडेंट हाउस के टॉप पे देखो भाई बंदे हैं, लुक एट दिस भाई, वो भी स्नाइपर लेके। मुझे घास में छुप के जाना पड़ेगा, घासों में छुप के चलते हैं आराम से ताकि कोई मुझे देख ना पाए। नाइस 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 नाइस, मुझे जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज पहुंचना है प्रेसिडेंट के। देन भाई मैं अपने मिशन को अंजाम दूंगा, अंडे फेंकने वाले मिशन को। ओके काफ़ी क्लोज आ चुका हूँ मैं। यस बढ़िया। ओ नो, यहाँ पर कुछ गार्ड्स हैं लेकिन मैं घास के अंदर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से इधर आ जाते हैं, इधर से शांति से इधर। नाइस। हेलो भाई, मैंने बिजली सब देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग परफेक्ट, कोई लफड़ा नहीं है बिजली में, सब कुछ ठीक है। बाकी प्रेसिडेंट यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं। ओके मैं भी अटेंड कर लूँ ज़रा स्पीच को। हेलो भाइयों, वाओ क्या बात है, इतनी सिक्योरिटी, कितने सारे बंदे, यहाँ पर मीडिया वाले आए हैं, पीछे स्वेट सोल्जर्स। मैं कहाँ से फेंकूँ यार, वो भी शीशा लगा रखा है यार। अब ऑब्वियस सी बात है वो एक बुलेट प्रूफ शीशा होगा। एग कैसे थ्रो करूँ, ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया भाई। वो देखो प्रेसिडेंट सामने है, सेल्फी तो ले ही सकता हूँ, फ़ोन तो निकाल ही सकता हूँ मैं बाहर। यस ये देखो भाई, प्रेसिडेंट जस्ट सामने है मेरे, ठीक है। यहाँ पर ये सब है, पीछे पूरी सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी तो छोड़ो भाई, इधर देखो ये सब मीडिया वाले, जर्नलिस्ट वगैरह, यहाँ पर पीछे मिलिट्री के लोग हैं एंड इधर ये स्वेट सोल्जर्स हैं एंड यहाँ पर सामने जस्ट प्रेसिडेंट है। बट प्रॉब्लम इज डैट भाई, ये शीशे के अंदर कैसे एग थ्रो करूँ मैं, एंड मेरा शॉट भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ऊपर से जाके थ्रो कर सकता हूँ एक्चुअली, लेकिन वो स्नाइपर वाले बंदे मेरे को उड़ा देंगे। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत गलत सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ मैं इस वक्त। बट तुम्हें लगता है मैं एग नहीं थ्रो करूँगा? मैं थ्रो करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर क्या रेस्टोरेंट है प्रेसिडेंट हाउस में? अच्छा खाने पीने का जुगाड़ होगा ना, जो भी बंदे आए हैं उनके लिए।
ठीक है। ओके, इधर से शांति से इधर चुपचाप से इधर चढ़ जाते हैं। अरे वाह, सोल्जर के पीछे से आ गया मैं, स्वेट सोल्जर्स के। एंड अब चुपके से इस दीवार को टाप जा भाई, प्लीज टाप जा इस दीवार को। बहुत ही बढ़िया। एंड किसी ने भी नहीं देखा भाई, सबका ध्यान सामने की तरफ है। एंड मैं पीछे से आ गया चुपके से। बढ़िया, इसे कहते हैं प्रोग्रेस। फाइनली कुछ तो प्रोग्रेस हुई। अभी चुपके से आगे चलते हैं। एग ले लेता हूँ हाथ में। यस, मैंने एग ले लिया। ये देखो भाई कितना मोटा अंडा है, कितना बड़ा अंडा है। अगर पड़ा ना भाई सीधा सिर पे, शायद प्रेसिडेंट बेहोश भी हो जाए। ओह नो, ऊपर वाले बंदे तो शायद मुझे देख नहीं पा रहे हैं। नहीं भाई, ऊपर वाले बंदे नहीं देख पा रहे हैं। ये एक बंदा है, ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसको डाउन करना पड़ेगा मुझे। कैसे करूँ डाउन? पहले तो वेपन रखते हैं। वेपन नहीं, मतलब जो भी था ये एग। एंड इसको चढ़ के एक जोरदार मुक्का मारना पड़ेगा। नाइस। बस 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 बस, कुछ नहीं पता चला, किसी को कुछ नहीं पता चला। वो नाइस, वो बंदा वो देखो, उसके ऊपर भी है एक स्वेट सोल्जर। वो उधर देख रहा है, वो वाला उधर भी है एक, वो उधर देख रहा है। नाइस। अब हम ले लेते हैं हाथ में एग। अंडा हाथ में है। यस, एग इन हैंड्स। एंड अभी मैं ऊपर हूँ, प्रेसिडेंट जस्ट मेरे सामने है। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर चढ़ते हैं क्विकली। यार अबे कैसे चढ़ूँ, कहाँ से चढ़ूँ? सीसीटीवी भी है भाई इधर। कोई बात नहीं, इधर से चढ़ते हैं क्विकली। सेकेंड, यहाँ से भाई सबका ध्यान भाई आगे की तरफ है, या तो नीचे की तरफ है या सामने की तरफ है, बट किसी का भी ध्यान इधर पीछे की तरफ नहीं है। एंड दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम वी ऑल आर वेटिंग फॉर। दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर मोमेंट। लेट्स डू दिस। सेकेंड टास्क के लिए भाई जितनी मेहनत मेरे को करनी पड़ी है, आज तक मैंने किसी भी टास्क के लिए इतनी मेहनत नहीं करी है। लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस टास्क। एंड सोच लूँ मैं मेरे को जाना कहाँ। मैं यहाँ से क्विकली भाग के जाऊंगा स्वेट सोल्जर की उस वैन तक। उस वैन को लेके यहाँ से भाग जाऊंगा। एंड वहां कहीं गाड़ी मिल जाएगी भाई सामने की तरफ, वहां से गाड़ी ले लूंगा। सिंपल इजीएस्ट प्लान। लेट्स हैव दिस। ओके सॉरी, एक ही चांस मिलेगा। आई हैव टू डू दिस। भाई इधर ही ना फूट जाए ये अंडा। ओके कम ऑन। ओ नो, मिस। पहला शॉट मिस, दूसरा शॉट परफेक्ट। भागो 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 भाई, बहुत ही तगड़ा सीन हो गया। इधर सिर्फ पुलिस वाले और सिर्फ गार्ड्स ही हैं भाई। एक बार लेफ्ट कॉर्नर में देखो कितने बंदे हैं इधर। जल्दी। ओ नो, गिर क्यों रहा हूं मैं? एक बार बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखो बंदे कितने हैं गोलियां चलाने वाले। सर आपको लगता है पता नहीं चला यहाँ पर हो क्या रहा है? लेट्स गो वैन। यस। अब कहाँ अटक रही है ये वैन? वी गॉट दिस। सॉरी भाइयों, भागो। सॉरी भाइयों, सॉरी एवरीवन, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत ही बड़ा वाला सॉरी। भागो यार, इस वैन को लेकर भागो। ओनो, कितनी स्लो है ये वैन। पीछे कितने सारे बंदे अटैक कर रहे हैं, गोलियां चल रही है भाई बिंदास। नहीं, कम ऑन जल्दी। अबे यार चलो, उनसे तो निकल गया, उन बंदों से। बट अभी ये पुलिस वाले पीछे पड़े हैं। एंड इस वैन के अंदर कोई बूस्टर भी नहीं है। हर गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी भाई, कोई दूसरी गाड़ी लेते हैं। इधर तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखती, वो सामने एक वाइट कलर की गाड़ी दिखती है, उसकी लेते हैं। वरना ये वैन से अगर मैं भागने लगा तो ज़िंदगी भर पुलिस वाले मेरा पीछा करेंगे। यहाँ। हेलो सर, प्लीज़ गिव मी योर कार। जल्दी सर, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से अपनी गाड़ी दो। बढ़िया। चलो ना मैडम, बाहर निकलो। सर जी चलो ना, बाहर निकलो आप। ओके भागो। ओह नाइस, इस गाड़ी के अंदर बूस्टर है। लेकिन निकल नहीं पा रहा, मैंने खुद का ही रास्ता ब्लॉक कर दिया है, बट निकल गया बूस्टर का यूज़ करके। सीधी हो जा गाड़ी, सीधी हो जा प्लीज़। ओके नाइस, बढ़िया। अरे हट जाओ यार तुम लोग। ओके, एग थ्रो वाला टास्क हो गया है कंप्लीट गाइस। इसी के साथ सेकंड टास्क वी हैव जस्ट कंप्लीटेड। अब बचा है लास्ट टास्क। अब वो लास्ट टास्क क्या है वो तो मैं जब घर पे पहुंचूंगा तब पता चलेगा। एंड घर पे मैं तब पहुंचूंगा जब ये पुलिस वाले मेरा पीछा छोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो इन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाते हैं। भाई मैंने बहुत ही बड़ा कांड किया है ये। पहले एक फेंका मैंने एग, फिर वो निशाना मिस हो गया एंड वो माइक पे लगा शायद जाके। फिर मैंने सेकंड वाला फेंका एंड शायद से लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को पता ही नहीं चला कि ये माइक पे गिरा क्या। सेकंड वाला एग फेंका तब उसके भाई डायरेक्ट खोपड़े पे ही लगी एंड तब सारे पुलिस वाले भी अलर्ट हो गए। मुझे लगता है पहला वाला शॉट किसी ने भी नहीं देखा मेरा। नाइस, देखना भी नहीं चाहिए वो इतना वाहियात शॉट ही था भाई। बताओ, एक एग नहीं थ्रो कर पाया, वो भी उतनी पास से। कोई बात नहीं, सेकंड वाला तो बढ़िया से थ्रो कर दिया, वो भी हेड शॉट पड़ा है। अभी भागते हैं, लेकिन कहाँ भाग के जाओगे भाई इन पुलिस वालों से? हर तरफ तो ये आ ही रहे हैं, वो भी अपनी हेलीकॉप्टर वगैरह लेके। बट यस, मैं उनकी रेंज से बाहर निकल चुका हूँ। थोड़ी देर रेंज से बाहर रहना है एंड हमारा ये पीछा छोड़ देंगे थोड़ी देर। ओ नो, थोड़ी देर ही तो रहना मुश्किल है। अबे यार कोई बात नहीं, होता है। सामने रिवर, हाँ रिवर के पास वो जो सीक्रेट बेस है उसके अंदर मैं जाके छुप सकता हूँ। यस आई कैन डू दैट। लेट्स गो।
लेट्स गो। सीक्रेट बेस नहीं है वो, सीक्रेट गुफा है, सीक्रेट केव है, वो कभी कभी हेल्पफुल रहती है। लेट्स हैव दिस। चलो भाई नाइस। पुलिस वालों की रेंज से बाहर सीक्रेट केव के अंदर। लेट्स एंटर, इससे पहले कि पुलिस वाले मुझे देख ले। एंटर्ड भाई, एंटर्ड। बस अब इधर ही कुछ देर टिके रहते हैं, बाहर ही मंडरा रहे हैं वो, लेकिन मुझे इधर ही बने रहना है ताकि वो लोग देख ना पाए। यस, हेलीकॉप्टर दो दो ऊपर से जा रहे हैं मेरे। ये देखो तुम लोग बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखो भाई, दो दो हेलीकॉप्टर इधर ही है। प्लीज़ छोड़ दो सर जी। भाई ऊपर से जा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं यहीं पर हूँ। अरे वाह भाई वाह, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यहाँ पर। काफ़ी जल्दी वैसे एक्चुअली में पुलिस चेज़ मैंने ख़त्म कर दी। ख़त्म अभी हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग। पुलिस वाले बस मंडरा रहे हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि मैं यहीं हूँ। ओ नो, वो दोनों उतर रहे हैं क्या? उधर से गार्ड्स उतर रहे हैं क्या? प्लीज़ यार गार्ड्स वार्ड्स मत उतारना इधर। ओ नो, मुझे लग रहा है रस्सी से मैंने कुछ को उतरते हुए देखा शायद। यार गार्ड्स मत उतारना भाई प्लीज़, गार्ड्स तो ढूंढ लेंगे शायद। ओके, काफ़ी स्लो ब्लिंक हो रहा है भाई 5 स्टार। शायद अब पीछा छोड़ सकते हैं वो लोग, शायद। छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ भाई प्लीज़। अरे छोड़ दो यार, एक अंडा ही तो फेंका है प्रेसिडेंट पे, वो भी टास्क कंप्लीट करना था इसलिए फेंका मैंने, वरना मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से। वैसे यार आज क्या खतरनाक टास्क थे। पहला वाला कर्नल को थ्रो करना था गाड़ी से, दूसरे में एग फेंकना था प्रेसिडेंट के ऊपर। एंड यहाँ पर पुलिस ने पीछा छोड़ दिया है। नाइस नाइस भाई नाइस, क्या बात है। हेलीकॉप्टर ऊपर सर पे मंडराते रह गए, बट गुफा के अंदर छुप के बच गया भाई। अब क्या ही चाहिए जीवन में, क्या ही चाहिए नहीं, तीसरा टास्क चाहिए अभी, उसको कंप्लीट करते हैं पहले। तो पहले घर चलते हैं, अभी जल्दी निकलते हैं यार। पहले घर चलते हैं, तीसरा टास्क कंप्लीट करते हैं एंड फिर उसे ओपन करेंगे उस सीक्रेट बेस को। देखते हैं आखिर क्या है जिसके लिए इतनी मेहनत की है मैंने। ओके, ओ पुलिस वालों की सायरन के आवाज़, किसी और के पीछे पड़े हैं। घर पर आ गए हैं भाई। ये गाड़ी पूरी बंद सी पड़ रही है, शायद बंद पड़ गई अब। एग्जैक्ट घर पे पहुंचने के बाद ही बंद पड़ी है ये। तीसरा टास्क क्या हो सकता है? तीसरा टास्क मे बी फिर से किसी को अंडा फेंकना हो या गाड़ी से धक्का देना हो, ऐसा कुछ। लेट्स रीड द थर्ड टास्क। एंड यहाँ पर थर्ड टास्क देख सकते हो गाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट अ राउंड ऑन अ पंचर बाइक ऑफ लॉस सैंटोस। मुझे लॉस सैंटोस का एक चक्कर कंप्लीट करना है, वो भी एक पंचर बाइक पे। ओ तेरी, ये क्या टास्क है? मुश्किल तो नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क है ये। मुश्किल इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि देखो क्या ही करना है, एक चक्कर ही तो कंप्लीट करना है लॉस सैंटोस का। बट हाँ, टाइम टेकिंग इसीलिए क्योंकि बाइक से अगर सिंपली कंप्लीट करना हो तो चक्कर तो 300 की रफ्तार पे भगा के मैं कंप्लीट कर भी लेता। बट एक पंचर बाइक से कंप्लीट करना है। पंचर बाइक को अगर मैं थोड़ा सा भी चलाऊं तो उसके टायर फट जाएंगे, फिर वो बाइक चलेगी अपने रिम्स पे, एंड रिम्स पे कोई बाइक 50, 60, 70, 80 से ऊपर नहीं जाती है लॉस सैंटोस में। तो इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट हाँ, अब करना तो पड़ेगा, टास्क है तो। सबसे पहले तो एक बाइक चाहिए, यहीं से बाइक मिल जाती तो मज़ा आ जाता। मेरे पास बाइक नहीं है क्या गैराज में? लेट मी चेक भाई, होनी तो चाहिए एक बाइक। ओ यस, आई हैव दिस। लेट्स गो। सिंपली इसको पंचर करना है, ठीक है। पहले तो बाहर निकालते हैं इसे, एंड यहाँ से नहीं, हाईवे से हम लोग अपनी ऑफिशियल राउंड शुरू करेंगे। यस, हाईवे पर चलते हैं क्योंकि हमें चक्कर लगाना है लॉस सैंटोस का, पूरा गोल चक्कर है। ये नहीं कि लॉस सैंटोस के अंदर बाइक घुमानी है, नहीं, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है। तो उसके लिए जो आउटर रोड्स हैं, आउटर हाईवे है, उस पर एक बाइक चलानी पड़ेगी। जैसे कि ये वाला हाईवे या आउटर हाईवे है, तो बाहरी भाई ऐसे एक चक्कर कंप्लीट करना है। आई होप समझ गए हो तुम लोग। मेरे पास एक पिस्टल मिल गई थी भाई वहाँ से, जब मैं प्रेसिडेंट के ऊपर एग फेंकने गया था, तो वो पिस्टल उठा ली थी मैंने। चलो, शूट कर दिया भाई टायर्स को। ये दोनों टायर पंचर हो चुके हैं, बाइक पूरी पंचर हो चुकी है, एंड ऑब्वियसली देखो टायर फट गया। अब ये बाइक पूरी रिम्स पे चलेगी। 70-80 किलोमीटर पर आवर की यही मैक्सिमम स्पीड है। वो नहीं, अरे वाह, इसकी तो अच्छी जा रही है स्पीड यार, बढ़िया। हाँ भाई, इसकी स्पीड अच्छी है। ऐसे तो हो जाएगा, फिर ये टास्क हो जाएगा। लेकिन हाँ, टाइम टेकिंग है ये काफ़ी। अब सोचो भाई, ऐसी पंचर बाइक पे इतनी स्लो में पूरे लॉस सैंटोस का चक्कर लगाओ, कितना टाइम लगेगा। जब तक ये टाइम लग रहा है तुम लोग जा सकते हो यार, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अभी तक नहीं किया है तो, एंड कमेंट में बता सकते हो भाई तुम लोगों का फेवरेट टास्क कौन सा था। पहला वाला जब मैंने कर्नल को थ्रो किया था, सेकंड वाला जब मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर एग थ्रो किया था, या फिर थर्ड वाला ये पंचर बाइक के साथ पूरा सर्कल कंप्लीट करने वाला, कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में जाकर बताओ। एंड मैं चलता हूँ इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यार देखो, स्पीड तो भले ही अच्छी है लेकिन कंट्रोल्स बहुत बेकार है। अब मैं राइड फुल मोड़ रहा हूँ लेकिन मुड़ती नहीं है जल्दी ये बाइक, पंचर होने की वजह से। बट स्टिल आई एम ट्राइंग, एंड काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। धीरे धीरे चलते रहना है।
वह कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा यार। पहले यहाँ से मिलिट्री बेस होते हुए माउंट चिलियार्ड होते हुए, माउंट चिलियार्ड का आगे से चक्कर काटते हुए भाई, फिर सैन एंड्रियास सैंडी शोर्स होते हुए, फिर उधर गवर्नमेंट फैसिलिटी। भाई साहब बहुत बड़ा चक्कर कटने वाला है, एयरपोर्ट वगैरह सब शामिल हो जाएगा, मेन हाईवे भी शामिल हो जाएगा इस सर्कल में। करते हैं जल्दी, चलो। यस, तो मैंने अभी मिलिट्री बेस को क्रॉस किया, ये रहा मिलिट्री बेस, एंड अब ऑफिशियली क्रॉस कर लिया मैंने इसे। एंड अभी प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं माउंट चिलियार्ड की तरफ। शाम हो चुकी है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई मैं 2 बार आया माउंट चिलियार्ड तक, तब तो शाम हुई नहीं। एक्चुअली में भाई बाइक नहीं थी वो, एंड वो भी पंचर बाइक नहीं थी, वो गाड़ी थी, फुल स्पीड में भगाते हुए आया था, मैं जल्दी पहुंच गया था। लेकिन ये थी पंचर बाइक। अब ये तो ऐसे ही चलेगी, क्या ही कर सकते हैं। रिम्स पे चल रही है, नॉट टायर्स पे। वी आर ऑफिशियली एट माउंट चिलियार्ड। यस, ये ब्यूटीफुल सा माउंट चिलियार्ड क्रॉस कर रहे हैं। अब क्रॉस क्या कर रहे हैं, अभी तो पहुंचा हूँ मैं। क्रॉस करने में ही मुझे लग रहा है आधा घंटा लग जाएगा। ओ नो, हिरन भाई भाग। हो, अभी उसे उड़ा देता। मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है यार। ये देखो सामने चल रही है बाइक, राइट मोड़ रहा हूँ मैं, अब जाके राइट मुड़ी, लेफ्ट मोड़ रहा हूँ, अब जाके लेफ्ट मुड़ी है बाइक। तो काफ़ी देर से मुड़ती है ये, डायरेक्ट लेफ्ट राइट का कोई सीन ही नहीं है भाई। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, रात के बज चुके हैं लगभग 10:30। एंड अब ऑफिशियली माउंट चिलियार्ड को मैं क्रॉस कर चुका हूँ। एंड वो बच गया। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई लेफ़्ट राइट मोड़ने में, बट कोशिश जारी है। एंड कोशिश कर रहा हूँ तो भाई एक दिन सक्सेस मिलेगी मुझे, कंप्लीट करूँगा मैं ये 3rd टास्क भी। अबे यार, अब तो मेरे को वही इजी लग रहा है, प्रेसिडेंट के ऊपर एग थ्रो करने वाला ही, क्योंकि इसमें भाई बहुत टाइम लग रहा है। बैठे बैठे बाइक पे हालत ख़राब हो गई है। चलो चलते रहो। एंड ये ऑफिशियली क्रॉस कर दिया माउंट चिलियार्ड। एंड अभी एंटर कर रहे हैं सैन एंड्रियास के विलेजेस की तरफ। एंड फिर आएगा सैंडी शोर्स वाला एरिया। रात के 3:30 बज चुके हैं। एंड मैं अभी हूँ भाई गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ पहुँचने वाला हूँ। अभी पहुँचा नहीं हूँ। वो सामने दिख रही है तुम्हें, वो लाइटें जलती हुई जगह, वो है गवर्नमेंट फैसिलिटी। वो देखो उधर की तरफ लेफ्ट साइड में जस्ट मेरे, वो देखो बिल्डिंग्स, वो गवर्नमेंट फैसिलिटी। एंड अभी वहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। अभी सीधे सीधे चलना है, चलते रहो। सुबह के बज रहे हैं 5 और ये है वो हाईवे वाला इलाका। ऑफिशियली एयरपोर्ट को क्रॉस कर चुका हूँ मैं शायद, या क्रॉस करने वाला हूँ। वेट, एयरपोर्ट निकल गया या आने वाला है? मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। 1 सेकेंड भाई। ओ नो, अरे हट जाओ भाई सामने से। ओके बढ़िया। एयरपोर्ट आई गेस नहीं क्रॉस किया था, अब ये एयरपोर्ट क्रॉस कर रहा हूँ मैं। एंड फिर बीच, एंड फिर हम लोग फाइनली पहुँच जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर हम लोगों ने इस बाइक को पंचर किया था, एंड जहाँ से इस टास्क को कंप्लीट करने की शुरुआत की थी। यस, बीच पहले पार करेंगे एंड उसके बाद हम लोग उस जगह पे पहुंचेंगे। बढ़िया। एंड इस पूरी रन में भाई कहीं गिरा भी नहीं हूँ मैं बाइक से, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जबकि बीच क्रॉस कर दिया है। एंड अभी फाइनली लगभग 1 दिन के बाद मैं पहुंचने वाला हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैंने इस बाइक को पंचर किया था। यस, एंड वो जगह है भाई ये वाली, तुम लोग याद करो, ये वही जगह है, एग्जैक्टली वही जगह जहाँ पर मैंने बाइक को पंचर किया था, जहाँ से हमारे 3rd टास्क की शुरुआत हुई थी। एंड यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। कंप्लीट 3rd टास्क भी कंप्लीट हो गया भाई। जल्दी गाड़ी दो चलो। अब चलते हैं घर, तो सीक्रेट बेस को करते हैं ओपन एंड देखते हैं आखिरकार क्या है उसके अंदर, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। चलो घर की तरफ चलो, बिंदास चलो। ओके, पहुँचने वाले हैं घर, यहाँ से लेफ्ट। कम ऑन, बहुत खुशी हो रही है भाई, मैंने फाइनली सारे टास्क कंप्लीट कर ही दिए। सोचा नहीं था कर पाऊंगा, बट कर ही दिए भाई। चलो चलो चलो। पहला तो इजी था, सेकंड काफ़ी मुश्किल था, थर्ड भी ठीक ही था, बट हाँ टाइम टेकिंग एंड काफ़ी मेहनत वाला था। हो ही गया सब कुछ। अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई तुम लोग। एंड अभी फाइनली बारी है उस गेट को ओपन करने की, उस ब्लू गेट को ओपन करने की जो कि स्विमिंग पूल के अंदर लगा हुआ है। ओपन दिस। पहले तो गाड़ी यहाँ साइड में लगाओ। चलो अंदर एंड ओपन करने की कोशिश करते हैं उस डोर को एंड देखते हैं क्या है उसके अंदर। ओके, अब देखते हैं उस गेट को ओपन। अभी मुझे खुद मैनुअली करना पड़ेगा या कुछ बटन वटन आ गया, अपीयर हो गया कोई बटन ऐसा कुछ जिसके थ्रू मैं पता लगा सकूं? बटन नज़र तो नहीं आ रहा कोई। वेट 1 सेकेंड। नहीं भाई, बटन तो कोई अपीयर नहीं हुआ है, इसको उखाड़ना ही पड़ेगा, ये तो ओपन हो जाएगा। कम ऑन। एंड यहाँ पर मैंने इस गेट को ओपन जैसे ही किया, तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ तो पूरी एक अलग ही दुनिया आ गई है खुल के। पता नहीं उस दुनिया के अंदर पानी जा रहा होगा कि नहीं, बट एक बड़ा सा गड्ढा आ चुका है। एंड ये देखो भाई वो गड्ढा। अब एंटर करने की बारी है, चलते हैं। लेट्स गो, लेट्स एंटर। ओके, तो और ये क्या है? भाई साहब ये क्या है?
पानी के अंदर एक गोल सी जगह। अच्छा भाई, यहाँ तो बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है यार। एक काम करता हूँ, वो स्कूबा डाइवर वाला सूट पहन के आता हूँ। ऐसे तो कुछ साफ क्लियर दिख ही नहीं रहा है जगह पे। बाहर निकलते हैं गाइस वापस से, एंड मैं ज़रा स्कूबा डाइवर वाला सूट पहन कर आता हूँ क्विकली। आ गए भाई बाहर। स्कूबा डाइवर वाला मेरे पास सूट है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं पहन के आता हूँ क्योंकि अंधेरा इतना अंदर है। स्कूबा डाइवर वाले सूट में होता क्या है, टॉर्च भी लगी होती है, तो ऐसे आसानी रहेगी। कहाँ पर है वो सूट? लेके नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ होगा यार। अबे यार फाइनली मिल गया आखिरकार। इस दरवाजे के अंदर है क्या वो पता चलने वाला था, लेकिन उससे पहले भाई अंधेरा इतना है उस जगह में। एक्चुअली में पानी भरा हुआ है यार उस पूरी जगह में, इसलिए अंधेरा इतना है। स्कूबा डाइवर वाला सूट कहाँ है? कहाँ रख दिया भाई? इधर? अच्छा इधर ड्रॉर में होगा। ये रहा भाई, मिल गया। विद ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। लेट्स गो, लेकर चलते हैं इसे। ओके, तो स्कूबा डाइवर वाला सूट पहन के आ चुका हूँ मैं, और तुम लोग देख सकते हो भाई इसके अंदर देखो, ये टॉर्च लगी है, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसलिए कह रहा था मैं ये सूट पहन के आने के लिए। देखो टॉर्च की हेल्प से कितना क्लियर दिख रहा है पानी के अंदर। अंधेरा बहुत ज़्यादा है ना भाई, पता नहीं किसने बनाया ये सीक्रेट जगह, बट अंधेरा होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। तो उधर कुछ है सामान शायद, एक बार चल के देखते हैं भाई क्या सामान है। वो एक गोल्ड है ये तो। अरे वाह, गोल्ड मिल गया भाई। एंड यहाँ से बाहर निकलने पे कहाँ पहुँचेगा आदमी भाई? ओ ग्लास लगा है, यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये भी अलग ही सीन है भाई, ग्लास लगा दिया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, वो भी गोल्ड है भाई। अरे वाह भाई, मेरी मेहनत सफल हो गई भाई, सक्सेस मिल गई फाइनली मेरे को। मैं तो सोच रहा था इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा, बट नहीं, फायदा हुआ है, इतना सारा गोल्ड मिल गया यार। सही है, स्कूबा डाइवर वाला सूट पहन के आया मैं, वरना वहीं अंधेरे से ही लगता कि अरे बहुत अंधेरा है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सांस कितनी देर तक रोक सकता है बंदा? नहीं रोक पाऊंगा मैं। चलो लेकिन सही है, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर विद टॉर्च लेकर आ गया। पता चल गया भाई यहाँ पर क्या मस्त चीजें मिली है। गोल्ड के दो डब्बे मिले हैं, एक छोटा डब्बा एक बड़ा डब्बा, दोनों को बाहर निकालते हैं। अब अंदर ही थोड़ी ना पड़े रहने दे सकता हूँ भाई, अब ये गोल्ड मेरा हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे टास्क कंप्लीट किए हैं, इतनी मेहनत की है, तो गोल्ड किसी और का नहीं, मेरा है। जिसने भी रखा हो गोल्ड मैं नहीं ले जाने दूंगा भाई। गो बाहर लेकर चलते हैं, पुश करते हैं इसे, एंड बाहर की तरफ पुश कर देंगे, स्विमिंग पूल में चला जाएगा अपने। इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम हमें उस वाले डब्बे को भी पुश करना है। पहले इसे तो पुश करूँ मैं, आ रहा है चला जा भाई, पहले उसे पुश करते हैं, वो ज़्यादा बड़ा डब्बा है, ईजी रहेगा। चलो चलो चलो, नाइस, एंड हियर वी गो। अबे नहीं भाई, इसे तो पुश ही नहीं कर पा रहा मैं, कुछ ज़्यादा ही हैवी है। इसको बाहर निकालने का तरीका कुछ अलग अपनाना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, उस छोटे वाले गोल्ड वाले डब्बे को लेकर चलते हैं। ये बड़े वाला थोड़ा मुश्किल है भाई बाहर निकालना, इसको तो आराम से पुश करके ले जा सकता हूँ। ये देखो, ईजी, वेरी ईजी। अबे इधर ये अटक गया वो। एक सेकंड, एक चक्कर काट के आता हूँ इधर से, एंड देन फिर अगेन पुश करते हैं। अबे आराम से भाई, हाँ अभी ठीक है। लेट्स पुश इट अगेन एंड नाइस, बाहर निकालते हैं। इस बार बाहर ले जाना है, कम ऑन। हियर इज आवर फर्स्ट गोल्ड ट्रे भाई, जो मैं लेकर आया हूँ। अब दूसरी गोल्ड ट्रे लानी है। हालत तो ख़राब हो जा रही है भाई इस बुलाने में, बट हाँ इतनी मेहनत की है, ये गोल्ड मिला है तो अपना ही है, लाना तो पड़ेगा।